एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं द फ्रीडम स्ट्रगल चैप्टर 17 द वर्ल्ड अराउंड अस वाली बुक से हम करेंगे। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी जी की पिक्चर है। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन। और इनको हम किसके नाम से जानते हैं भाई? ये फादर हैं, बापू है ना हमारे नेशन के, तो राष्ट्रपिता हैं एक तरीके से। ही इज़ एन आइकॉनिक एंड फेमस इंडियन पर्सनैलिटी। सबको पता है इनके बारे में, ठीक है। बहुत ही फेमस है, बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटी है ये, बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी हम इन्हें कह सकते हैं। वाई ही इज़ सो रिवर्स्ड, वॉट वॉज हिज रोल इन द हिस्ट्री ऑफ अवर नेशन। क्या इनका जो है रोल है हमारे नेशन में। चलो इनके बारे में बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं। अर्ली स्ट्रगल यानी कि जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी ना, तो स्टार्टिंग वाले टाइम पे बता रहे हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज इंडियाज़ फर्स्ट स्ट्रगल। जो रिवॉल्ट था 1857 का, वो इंडिया का फर्स्ट रिवॉल्ट था, है ना। फर्स्ट स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए फ्रॉम द ब्रिटिश अंग्रेज़ों के खिलाफ हम कह सकते हैं। हाउ एवर फिर भी द रिवॉल्ट फेल्ड। ये रिवॉल्ट फेल हो गया। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 1857 में जो हिंदुस्तानी थे बहुत परेशान हो चुके थे, और फाइनली उन्होंने इनके खिलाफ जो था अंग्रेज़ों के खिलाफ एकदम युद्ध छेड़ दिया था। और 1857 में रिवॉल्ट ऑफ मतलब कह सकते हैं रिवॉल्ट हुआ था, एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था। ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन वो रिवॉल्ट फेल हो गया मतलब हम अंग्रेज़ों को भगा थोड़ी पाए थे 1857 में। उसके बाद तो 100 साल रहे वो लगभग। तो इट वॉज अनऑर्गेनाइज्ड एंड स्कैटर्ड। एक क्वेश्चन आएगा कि क्यों फेल हुआ, तो क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड था, उसको ऑर्गेनाइज सही से नहीं हो सकता था और तितर बितर हो गया। माने हिंदुस्तान की किसी जगह में तो कुछ लोग जो हैं रिवॉल्ट कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, फैल गया। द रिवॉल्ट हाउ एवर शोड द सीड ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस। लेकिन इस रिवॉल्ट ने भारतीयों के दिल में राष्ट्रता का एक बीज बो दिया। मतलब अब भारतीयों को समझ में आ गया कि हाँ, हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो सकते हैं। इतना ये साल हमारे पास राज करते रहे तो लोग ये भी भूल गए थे कि हम इनसे मुक्त भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रता कि हम सब एक हैं, हम सब पर ये अत्याचार कर रहे हैं, हमें नहीं भगाना चाहिए, इस तरह की फीलिंग्स डेवलप हो गई। फर्दर मैनी इंडियंस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट्स। इसके बाद बहुत सारे इंडियंस जो थे बहुत प्रभावित हुए जो पश्चिमी एजुकेशनलिस्ट हैं या उनके विचारों से। दे स्टार्टेड फॉर्मिंग एसोसिएशन। इन्होंने एसोसिएशंस बनाना शुरू किया, ऑर्गेनाइजेशंस बनाना शुरू किया टू अवेकन नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स अमंग द पीपल, कि लोगों के बीच में राष्ट्रता की भावना है। राष्ट्रता, नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने राष्ट्र से प्यार करना, ये सोचना कि हम सब एक हैं, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वॉज फॉर्म्ड इन 1885। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आएगा। कांग्रेस की स्थापना, जिस कांग्रेस को आप राहुल गांधी वाले समझते हो, ठीक है ना, तो वो 1885 में उसका सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। टू यूनाइट द पीपल, क्यों हुआ था? लोगों को एक करने के लिए, कंट्री के अंडर वन गोल। सबका कॉमन गोल था। क्या गोल था भाई? भारत को आज़ाद कराना। द INC हैड लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। INC में बहुत सारे नेता थे, पूरे देश से थे। टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, वो डिस्कस करते थे लोगों की परेशानियों को। दे पुट फॉरवर्ड द डिमांड्स ऑफ द पीपल, वो लोगों की डिमांड जो है उसको आगे रखते थे, पिटिशंस रखते थे, ठीक है। और मेमोरेंडा दिया करते थे, स्पीचेस दिया करते थे। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये एक्चुअली बात पहुंचा रहे हैं हमारी कॉमन पीपल की। दे डिमांडेड द इंडियंस टू बी अपॉइंटेड टू हाई पोजीशन। उन्होंने डिमांड की कि भाई इंडियंस को भी हाई पोजीशन पे जो है बैठाया जाए। क्यों ही अंग्रेज ही हमारे देश में सारे हाई पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। इवन IAS का जो पेपर उस समय हुआ करता था UPSC का, उसमें भी इंडियंस बैठ नहीं पाते थे। पेपर कराते थे विदेश में, तो इंडियंस में इतना पैसे ही नहीं होता था। पेपर इंडिया का हो रहा है विदेश में, तो विदेश में विदेशी पार्टिसिपेट कर लेते थे, वही हमारे यहाँ के बड़े जो हैं वो पदवियों पर पहुँच जाते थे। अब क्या हो रहा था? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा ही। दे डिमांडेड द इंडियंस टू बी अपॉइंटेड द हाई पोजीशन एंड आस्क्ड फॉर द एंड ऑफ ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रंग भेद की नीति चल रही है, हम काले तुम गोरे, ये सब खत्म करो, ठीक है। और क्या हो रहा था? ड्रेन हो रही थी वेल्थ टू ब्रिटेन। हमारे देश का इतना पैसा सब ब्रिटेन में जा रहा था। दिस ग्रुप ऑफ लीडर्स इंक्लूडिंग दादा भाई नौरोजी थे, इसके अंदर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, वर नोन एज मॉडरेट्स। इनके मॉडरेट्स कहा गया। दे बिलीव्ड इन परस्यूडिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ग्रांट देयर डिमांड्स। इनका विश्वास ये था कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो हमारी डिमांड्स को माने, उकसाना, बस। ये लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, मॉडरेट्स लड़ाई नहीं करते थे, बस अपनी बात पहुंचाते थे किसी तरीके से। हाउ एवर देयर डिमांड्स वर नॉट मैट। अब ऐसा तो होगा नहीं कोई प्यार से कहेगा हमारा देश छोड़ दो ना, और ये छोड़ देंगे, नहीं छोड़ा इन्होंने, तो इनकी डिमांड्स मानी ही नहीं गई। एंड देयर वे ऑफ प्रोटेस्ट गेव वे टू अदर। लेकिन इनका प्रोटेस्ट की वजह से अब दूसरा एक ग्रुप आ गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? जब इनकी नहीं चली मॉडरेट्स की, तो अमंग इंटेंस एजिटेशन आ गया, बहुत ज़्यादा आंदोलन होने लग गए, है ना।
फॉलोड बाय किसने चलाई आंदोलन? लाला लाजपत राय जो कि पंजाब के थे, बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र के थे और बिपिन चंद्रपाल जो कि बंगाल के थे। सब ने मिलकर चलाया और तीनों को मिलाकर लाल बाल पाल कहा जाता था। दे डिमांडेड स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। ये कहते थे हमारा अपना राज होना चाहिए। हमारे देश पर अंग्रेज़ क्यों राज कर रहे हैं ना, हमारा अपना राज होना चाहिए, हमारी अपनी सरकार होनी चाहिए। दे बायकॉटेड इंग्लिश मेड क्लोथ्स। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने जो कपड़े बनाए हैं हम नहीं पहनेंगे वो। एंड प्रमोट किया इंडियन मेड क्लोथ्स को। ठीक है, इंडियन से भी कहा कि तुम भी जो है अंग्रेज़ों का कपड़ा मत पहनो, अपना पहन। दे रिजेक्टेड इंग्लिश स्कूल्स। इन्होंने इंग्लिश स्कूल्स को रिजेक्ट किया। एंड प्रमोटेड इंग्लिश एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन। प्रमोट किया भारतीय एजुकेशन को। दे ऑल्सो एबंडेंट। इन्होंने छोड़ दिए ब्रिटिश सर्विसेज एंड आस्क्ड पीपल टू जॉइन देयर मूवमेंट्स। और लोगों से कहा कि मूवमेंट्स को, आंदोलनों को ज्वाइन करो। दिस ग्रुप वॉज कॉल्ड द रेडिकल्स। इस तरह के ग्रुप को कहा गया क्रांतिकारी, रेडिकल्स, हु एडवोकेटेड रेडिकल मेजर्स टू हैव देयर डिमांड मेट। इन्होंने एडवोकेट किया कि भैया क्रांति से ही जाएंगे, प्यार से नहीं मानेंगे ये। ठीक है, द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल गेंड अ ट्रूली नेशनल करेक्टर। अब इस तरह से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो होता है एक तरीके से वास्तविकता में एक नेशनल करेक्टर बना विद द कमिंग ऑफ महात्मा गांधी। किसके आने से बना, कौन मिला एक नेशनल करेक्टर हमें? महात्मा गांधी मिले। फ्रीडम स्ट्रगल अंडर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी जो थे 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए पोरबंदर, गुजरात में। हिज मदर वॉज पुतलीबाई, उनकी माता जी थी पुतलीबाई। एंड हिज फादर वॉज करमचंद गांधी, उनके पिताजी थे करमचंद गांधी जी। ही वॉज नेम्ड मोहनदास करमचंद गांधी आफ्टर हिज फादर। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, अपने पिता के नाम पर इनका नाम था। ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 13। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा जी से। आफ्टर हिज एलिमेंट्री एजुकेशन, जब 12th उन्होंने पास कर ली थी, स्टार्टिंग एजुकेशन हो गई थी, ही वेंट टू लंदन। उन्हें लंदन भेजा गया, या ये कह सकते हैं वो लंदन गए थे किसकी आगे की पढ़ाई करने, बैरिस्टर, कानून की पढ़ाई करने, बेसिकली वो वकील थे। फिर आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को ख़त्म करने के बाद लंदन में गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका गए थे प्रैक्टिस करने के लिए लॉ की। लाइक इंडिया, भारत की तरह ही, इट वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी टू, मतलब वहाँ पे भी ब्रिटिश लोगों का ही राज चलता था। देयर गांधी जी विटनेस्ड एंड सफर्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ पे गांधी जी ने देखा कि रंगभेद की नीति चल रही है। अकॉर्डिंग टू अ फेमस इंसिडेंट, एक बहुत फेमस घटना हुई कि ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द फर्स्ट क्लास कोच। उनको फर्स्ट क्लास कोच से बाहर फेंक दिया गया था। डिस्पाइट पोजेसिंग अ वैलिड टिकट, इनके पास था वैलिड टिकट, लेकिन वो कहते हैं ना गोरे ही बैठेंगे फर्स्ट क्लास में, इसलिए इनको हटा दिया गया था। दीज इंसिडेंट्स वर द टर्निंग पॉइंट्स इन हिज लाइफ। और इस तरह से ये तो टर्निंग पॉइंट बन गया इनकी ज़िंदगी का और बहुत बड़ा बदलाव आया। बहुत इंसल्टेड इन्होंने फील किया और इन्होंने क्या कहा, सत्याग्रह। इनका विश्वास था सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करो। सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य जो है वो हमेशा जीतता है, इनका मानना था। और सत्य के लिए आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लड़ना मीन्स मार पिटाई करने की ज़रूरत नहीं है। ही सक्सेसफुली लेड अ सिविल राइट मूवमेंट। उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट को सक्सेसफुली चलाया साउथ अफ्रीका में। ऑन द बैटल ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रिंसिपल्स, उनके अपने सिद्धांत थे, है ना, ये मारपीट नहीं मानते थे, बिल्कुल भी सही। इन 1915 गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया। गांधी जी भारत में आते हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड सून ही लेड देयर 3 अर्ली लोकल मूवमेंट्स उन्होंने चलाई। चंपारण में चढ़ाए, खेदा में चढ़ाए और अहमदाबाद में चलाए। 3 मूवमेंट इन्होंने 3 जगह चलाए थे। गांधी जी वॉज सक्सेसफुल इन लीडिंग ऑल द मूवमेंट्स। गांधी जी बिल्कुल सफल हुए मूवमेंट्स चलाने में, अपने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस पे, अहिंसा पे। गांधी जी सून इमर्ज्ड एज अ पीपल्स लीडर। अब लोगों के वो लीडर बन गए। हु चैम्पियन लोकल केसेस, जो चैम्पियन थे लोकल केसेस में, एंड अचीव के उन्होंने रिजल्ट किया। इन 1919 गांधी जी लॉन्च किया उन्होंने रिवॉल्ट, रॉलेट सत्याग्रह अगेंस्ट द ऑप्रेसिव रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था कि किसी भी आदमी को आप ऐसे ही जेल में बंद कर सकते हो विदाउट एनी ट्रायल। उस पर केस चले ना चले, आपको लग रहा है अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ कर रहा है, उठा के जेल में बंद कर। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ दिया था। विच गेव द ब्रिटिश द पावर टू सेंड एनीवन टू जेल विदाउट ट्रायल। ही लॉन्च्ड अ नेशन वाइड कैंपेन। पूरे नगर में इन्होंने एक अभियान चला दिया अगेंस्ट इट। कहीं तो बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा किसी को भी तो अरेस्ट करना सही नहीं होता है। ऑन 13 अप्रैल 1999 द जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ, वहाँ पे नरसंहार हुआ, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। टुक प्लेस इन अमृतसर, ये अमृतसर में हुआ था। एंड इन दिस इंसिडेंट क्या हुआ था, ब्रिटिश जो ट्रूप्स थे, ब्रिटिश ट्रूप्स मतलब ब्रिटिश सेनाएँ थी, उनने कमांड कर रहा था जनरल डायर। इसने ओपन फायर कर दिया था ग्राउंड पर और ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स, मतलब लोगों के पास कोई आर्म्ड भी नहीं थे और ये इन पे इन्होंने गोलियां चलवाई थी जनरल डायर ने। अब इसने प्रोवोक किया, बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों में। अब आप भीड़ पे गोलियां चलाओगे तो लोग तो भड़केंगे।
अराउंड द सेम टाइम उसी समय क्या हुआ, ब्रिटिश ने कनकार किया था, जीता था तुर्की को 1999 में एंड डिथ्रोन्ड हुए थे वहाँ के खलीफा। खलीफा को गद्दी से हटा दिया गया था, मुसलमानों के नेता समझ लो खलीफा, उन्हें गद्दी से हटाया गया। जो इंडियन मुस्लिम थे ना वो कंसीडर कर रहे थे खलीफा को, और खलीफा के एच से भी होती है इनकी स्पेलिंग, एज अ स्पिरिचुअल लीडर, कि भैया ये तो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। अब मुसलमानों को क्या लग रहा था कि वहाँ से आपने खलीफा को हटा दिया है तो खलीफा जो है जब हट जाएंगे तो मुसलमानों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, वहाँ से डर था। तो मुसलमान भी गांधी जी के साथ मिल गए थे अंग्रेज़ों को हटाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो वहाँ से खलीफा हटाया था टर्की से। सो गांधी जी ने कंबाइन कर दिया 2 केसेस को लॉन्च करने में, नेशनल वाइड प्रोटेस्ट को, डिमांड की जस्टिस की। इन 1920 एंड 22 गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इट कैंपेन्ड अगेंस्ट द रॉन्ग डन, जो भी पंजाब में हुआ था, और खलीफा मतलब अमृतसर वाला केस और ये जो खलीफा तुर्की में हटाए गए, दोनों का केस, हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिला दिया गांधी जी ने और अपने साथ ले लिया। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैंपेन्ड फॉर द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश सर्विसेज। अब गांधी जी ने कहा कि कॉपरेट मत करो, आपने क्या करना है, ब्रिटिश सर्विसेज से छोड़ देना है, स्कूल नहीं जाना, उनके कोर्ट नहीं जाना, उनका सामान नहीं खरीदना। इट ऑल्सो कंसिडर्ड ऑफ द एंटी लीकर और एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट। इट प्रोटेस्टेड इंडियन स्कूल्स, नेटिव कोर्ट्स जो थी, एंड द स्पिनिंग ऑफ खादी। इन सब चीज़ों को प्रमोट किया गया कि भारतीय स्कूल होने चाहिए, भारत की कोर्ट अपनी होनी चाहिए, लोग स्पिनिंग करें, खादी कपड़ा वो पहने। खादी क्या है, एक क्लोथ होता है जो स्पन किया जाता है एट होम घर पर यूजिंग अ चरखा। चरखा एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे खादी कपड़ा बनाया जाता है। इट वॉज एनकरेज टू सिक्योर सेल्फ सफिशेंसी। अब आप अपना कपड़ा खुद ही बना लेंगे तो आपको विदेशी कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इन इंडिया हाउस होल्ड सामान जो थे, स्टूडेंट्स, लॉयर, पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वर्कर्स एंड द पीपल फ्रॉम द मिडिल एंड लोअर क्लासेज ऑल फॉलोड गांधी जी। सब के सब गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं है ना, मैसिव स्केल, बहुत बड़े स्केल पर लोग साथ आ गए गांधी जी के। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचार्य, खान अब्दुल गफ्फार खान और बहुत सारे अदर नेशनल लीडर्स ने गांधी जी को मदद किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने के लिए। बट दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन February 1922 कि वापस ले लिया। एक आउटब्रेक हुआ, क्या हुआ, पीजेंट वायलेंस हो रही थी, मतलब किसान जो थे भड़के हुए थे इन चोरा चोरी में गोरखपुर में, और भड़के हुए किसानों ने क्या किया, 22-23 पुलिसमैन को जो ना अंग्रेजी शासन के जिंदा जला दिया, मार दिया। आफ्टर दिस मूवमेंट गांधी जी कैरिड आउट अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क। फिर तो गांधी जी ने एकदम बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया। ही एस्टेब्लिश द फेमस साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। इन 1930 गांधी जी ने लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि इनकी बात मत सुनो अंग्रेज़ों की, जो ये कानून बनाए उसे मत मानो। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी ने स्टार्ट किया द हिस्टोरिक दांडी मार्च। मतलब यहाँ पर नमक बनाने के लिए लोग चल दिए थे, टू ब्रेक द सॉल्ट। तो अंग्रेज़ कहते थे हम अपना नमक भी नहीं बना सकते हिंदुस्तानी। गांधी जी ने कहा क्यों नहीं बना सकते, हम अपना नमक खुद बनाएंगे, हमारा समुद्र हमारा नमक, हम क्यों नहीं बना सकते। नमक एक ऐसी चीज़ थी जो कि बिल्कुल कॉमन पीपल के यूज़ की थी। तो दिस लॉ फोर्स पीपल टू बाय सॉल्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब सॉल्ट लॉ की वजह से हम इंसानों को नमक खरीदना पड़ता था अंग्रेज़ी सरकार से। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ भी अभियान छेड़ा। सिंस सॉल्ट इज़ अ बेसिक नीड, लॉस लाइक दीज अफेक्टेड एवरी इंडियन, सब प्रभावित हो रहे थे। दिस वॉज फॉलोड बाय लार्ज स्केल एंटी लीकर, एंटी अनटचेबिलिटी और चरखा चैम्पियन, सब सारे कैंपियंस चल पड़े। लोग, औरतों ने भी पार्टिसिपेशन किया, और ये मेन फीचर था इस मूवमेंट का कि औरतें भी आ गई हैं उतर कर। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ दिस मूवमेंट नेशनल यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथन। अब देश की जो यूनिटी है वो बहुत मजबूत हुई। फाइनली 1942 में तो कांग्रेस अंडर गांधी जी उन्होंने लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट को, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी बोले अब तो निकलो यहाँ से, तो जाओ यहाँ से। ही गेव अ कॉल टू द पीपल। उन्होंने लोगों से कहा डू और डाई, या तो करो या तो मरो, मतलब मेरे साथ आओ, अंग्रेज़ों को भगाओ, नहीं तो फिर मरो फिर उनके साथ। मीनिंग अ फाइट टू फिनिश। उन्होंने कहा आप लड़ो और इनको फिनिश करो। दिस इज़ द फ्रीडम, यही हमारी आज़ादी है। विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में ऑफिस डिक्लेरेशन, थाउजेंड्स ऑफ कांग्रेस लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए। It was followed by an unprecedented uprising of the people that surprised the British। अरे बाप रे, अभी आपने इतना लीडर आपने अरेस्ट किया तो दुनिया समझो कि भारत की पूरा सड़कों पर आ गई। ब्रिटिश ने तो सोचा भी नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनाई, फॉर्म किया। एंड इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज टू ओवरकम द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। इनका अपना एक तरीका था, तो ब्रिटिश से बाहर निकलने के लिए उस स्थिति से इन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। द आर्मी ब्रेवली लड़ रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द नॉर्थ ईस्ट में। जो दे फेस्ड ह्यूज लॉसेज इनको हुए थे। दे वर रिस्पेक्टेड एज नेशनल हीरोज़, लेकिन इनकी रिस्पेक्ट होती थी नेशनल हीरोज़ की तरह।
फिर अल्टीमेटली 15 अगस्त 1947 में इंडिया ने अचीव करी अपनी फ्रीडम। इंडिया वॉज पार्टीशनड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, 2 भागों में बट गया भारत। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति बने। और एपिक पीरियड आया, ये अनफॉर्चुनेटली कंक्लूड होता है विद द एसिनेशन, मतलब गांधी जी की हत्या हुई थी महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को। तो चैप्टर होता है यहाँ पर कंप्लीट। बड़ी क्लासेस में आप इसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।